गुरु कृपा बड़ी अतुलनीय है। भक्तमाल में एक कथा आती है। जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था घाटम। घाटम नाम था। उनका पेशा था, उनके पूर्वजों से ही चला आ रहा था, वो सब चोरी करते थे। दादाजी, परदादा, परदादा, पूरे गांव का ही यही पेशा था, यही काम था, सब चोरी करते थे। घाटम जी भी चोरी करते थे। एक बार श्री घाटम जी कहीं जयपुर से आमेर जाते हैं, तो बीच में अभी जहां कथा थी इससे पहले वही स्थान है, आमेर और जयपुर के बीच में कनक घाटी, वहीं श्री घाटम दास जी रहते थे। उनका नाम बाद में घाटम दास हो गया, पर पहले उनका नाम घाटम था। तो घाटम जी चोरी करते थे। एक बार रात में बैठे थे चोरी करने के लिए, तो उस दिन कोई व्यक्ति तो मिला नहीं उनको मालदार, लेकिन झोला लिए हाथ में और जटाएं बांध करके कोई संत वहां से जा रहे थे। घाटम जी बेचारे 2 दिन से तो उनको कुछ चोरी हुई नहीं थी, फिर भी मन में विचार करने लगे, तो महात्मा है, इनकी क्या चोरी करूं मैं, कोई बात नहीं, चोरी नहीं करता हूं, प्रणाम कर लेता हूं जाके। और घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए और अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, प्रणाम किया। महात्मा रुक गए, बोले अरे खुश रहो वत्स, क्या नाम है, नाम आदि पूछा, कहां रहते हो, स्थान बताया, क्या करते हो। घाटम जी बोले मैं चोरी करता हूं। महात्मा को यह बात बड़ी बढ़िया लगी कि इसने छुपाया नहीं मुझसे, सत्य बोला। बोले चोरी क्यों करते हो भाई, चोरी डकैती करना ही अच्छी बात नहीं है, मत किया करो, अच्छा काम नहीं है। बोले महाराज काम तो अच्छा नहीं है मैं जानता हूं, पर यह तो मेरे परिवार का पेशा है, मेरे पूर्वजों से चली आ रही है चोरी, हमारा परिवार इसी में ही निपुण है। मेरा बेटा है अभी 5 साल का, उसको भी तैयारी करा रहा हूं मैं, उसको भी सिखा रहा हूं कैसे जाना चाहिए, क्या क्या आयुध संग लेके जाने चाहिए, किस प्रकार लोगों को देख करके समझ जाना चाहिए मालदार है कि नहीं है। महात्मा बैठे बैठे, देखो संत का स्वरूप क्या होना चाहिए, संत केवल वहां ना जाए जहां माला और दक्षिणा मिले। संत का स्वरूप है वो जहां जाए, अगर दिख रहा है कि कुछ दूषित स्थान है, दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसको सुधार करे। इसीलिए वो संत बना है, इसीलिए वो साधु बना है, केवल मालदार बनने के लिए नहीं बना है साधु। महात्मा को चिंता हो गई, बोले अगर मैं इसको कुछ सिखा करके नहीं गया और इसका जीवन परिवर्तित करके नहीं गया, तो इस मार्ग से निकलना मेरा दुष्कर हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इस मार्ग से भेजा है, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि इसको मैं कुछ बताऊं। महात्मा जी ने उसको बैठाया, बोले सुनो एक घाटम, तुम चोरी मत किया करो, तुम छोड़ दो चोरी। बोले महाराज जिसके रग रग में, जिसके रक्त में चोरी हो वो कैसे छोड़ सकता है। अरे हम तो ऐसे हैं, परिवार में भी हम लोग रोटी भी पानी हो तो हम चोरी करके ही पाते हैं, हम रसोई में मांगते नहीं रोटी दे दो, हम वहां भी चुपके से ही जाते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों में चोरपन घुस चुका है कि अब ये निकल नहीं सकता। महात्मा थोड़े व्याकुल थे, तो घाटम जी बोले भगवान आप देखिए व्याकुल मत होइए, मैं भी विवश हूं कि मैं नहीं छोड़ सकता चोरी, पर हां चोरी के अलावा जो कहोगे वो करूंगा। चोरी तो मैं करूंगा, लेकिन उसके अलावा आप जो कहोगे वो मैं अपने जीवन में उतार लूंगा, उस आज्ञा को मैं सर्वोपरि मानूंगा, बस चोरी को छोड़ने को मत कहो, चोरी के साथ साथ जो कहोगे मैं करूंगा। महात्मा ने विचार किया, महात्मा बोले ठीक है 4 बातें लिखो। सबसे पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। घाटम जी बोले ठीक है, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य ही बोलूंगा। दूसरी बात लिखो, संत जनों का खूब सम्मान करोगे, आदर करोगे। बोले जी महाराज जी। तीसरी बात लिखो, जो भी लाओगे घर में, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे प्रेम से लाओ, कमा के लाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। बोले जी। और चौथी और अंतिम बात, कहीं मंदिर दिख जाए, मठ दिख जाए, आश्रम दिख जाए, संत दिख जाए, 100 काम छोड़ के चोरी करके भाग रहे हो, सिपाही पीछे पड़े तो भी रुकोगे, प्रणाम करोगे, फिर जाओगे।
घाटम बोला जो आज्ञा। अब ये 4 बात मेरे लिए अध्यादेश हैं, आदेश नहीं है, अध्यादेश है। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। संत बोले ठीक है। अब देखो, गुरु आज्ञा कितनी बड़ी होती है। ये कोई लिखी हुई कथा नहीं है, ये असली कथा है। आज भी घाटम जी का वहां घर है, आज भी उनका वंश है वहां पर। और इनका जो मतलब कुल गोत्र था, हमारे राजस्थान की तरफ मीणा होते हैं, वो इन्हीं के उन्हीं परिवार में से थे। तो घाटम जी ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली, बोले 4 बातें मुझे करनी है। एक बार कुछ संतों की टोली जा रही थी, घाटम जी ने देख लिया, दौड़ करके गए, चरणों में निवेदन किया, मेरे घर आ जाइए, प्रसाद पा लीजिए। संत बोले ठीक है। अब घर पहुंच गए। अब लेकिन घाटम जी के घर पे व्यवस्था कुछ नहीं थी भोजन की। पत्नी से कहा 5 मूर्ति आई हैं, भोजन बनाओ। बोले 5? हम 2 के लिए तो भोजन नहीं है, 5 को कैसे पवाऊं मैं? घाटम जी बोले गुरु आज्ञा निरर्थक हो जाएगी, मुझे कैसे भी इनको 5 को प्रसाद तो पवाना है। घाटम जी ने देखा कि पड़ोस में एक कोई व्यक्ति रहता, उसके पास में उसके गेहूं अनाज आदि का भंडार है, थोड़ा चोरी करके ले आता हूं, उससे बना के इनको पवा देंगे, गुरु आज्ञा पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने यही तो कहा है कि संतों की सेवा करो, अब कैसे भी करो, चोरी करके करो चाहे कुछ करो। दौड़ करके गए, वहां से कुछ अनाज आदि ले आए, घर पर ला करके प्रसाद बनवा करके पवा दिया। घाटम जी की चिंता हो गई कि आज सवेरे बारिश हुई थी और मैं चोरी करके लाया हूं, तो निश्चित मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे, और उसको यदि पता चल गया कि मैंने चोरी किया, वो घर आ जाएगा, मुझे पकड़ करके ले जाएगा, आदि आदि मन में ये विचार करने लगे। लेकिन मैंने तो गुरु आज्ञा के वश होकर के किया ना। इतने में ही वर्षा हो गई, आंधी तूफान आया और सब उनके चरण चिन्ह आदि मिट गए। तो उनको ये अटूट विश्वास हो गया कि मैंने गुरु आज्ञा मान करके पूर्ण किया, तो ठाकुर जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे रक्षक बने हुए हैं। घाटम जी का जीवन ऐसे चलने लगा। गुरु पूर्णिमा का समय था। घाटम जी ने मन में विचार किया, मेरे गुरु ने मुझको सब कुछ प्रदान किया, इस बार गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसी कोई वस्तु या इतना धन कुछ दूं गुरुदेव के यहां कि वर्षों तक भी अगर मेरे यहां से सेवा ना जाए तो गुरु जी को दिक्कत ना हो, मेरी तरफ से ऐसा रहे कि हां परिपूर्ण हो गई सेवा। उसके लिए एक बड़ी चोरी कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे छोड़ ही दूंगा। एक बड़ी चोरी करता हूं, उससे जो धन आएगा गुरुदेव को दे दूंगा। और घाटम जी ने विचार किया क्या चोरा हूं। तब उन्होंने विचार किया, बोले कि यहां आमेर का जो राजा है, इसके घोड़े बड़े कीमती हैं, और उनमें भी एक काला अश्व है, काला घोड़ा, वो सबसे ज्यादा कीमती है, ऐसा पूरे भारत में नहीं है। यदि उसको मैंने चोरी कर लिया और उससे जो धन आएगा वो यदि मैंने गुरुदेव को दिया, तो आजीवन मुझे जितना देना चाहिए उतना एक बार में ही दे दूंगा मैं गुरुदेव को। तो गुरुदेव के यहां गुरु पूर्णिमा की सेवा मेरी तरफ से होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके घाटम जी और सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका, ए कहां जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले घाटम। कहां जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूं, झूठ नहीं बोलना है, गुरुदेव ने मना किया है। तो द्वारपालों ने मन में विचार किया, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, राजा का कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है, हमने इसको रोक दिया है इसका परिचय पूछने, इसलिए बुरा मान गया, बुरा मान करके कह रहा चोरी करने जा रहा हूं। ए भाई सुनो, द्वार खोल दो, ये कोई राजा का परिचित व्यक्ति होगा, ऐसे कौन बोलता चोरी करने जा रहा हूं। द्वार खुल गए, वो भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके घुड़साल में गए, वहां सबसे महंगा घोड़ा जो काला अश्व था उसको खोल लिया, बैठ गए, लेकर के बाहर आने लगे, खुले में ही सबके सामने बाहर की ओर जाने लगे। तो द्वारपालों ने कहा ये तो राजा का घोड़ा है, ये क्यों ले जा रहे हैं? फिर भैया ये काला अश्व कहां लेके जा रहे हो? बोले चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब चोरी करके ले जा रहा हूं। द्वारपाल बोले ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया है, ऐसे कौन बोलता है? अरे भैया द्वार खोल दो, इनको जाने दो।
रोको नहीं। उनका सत्य और वहां द्वारपाल का उसके प्रति ये भाव रखना कि बुरा मान गए, वो ऐसा फिट हुआ कि किसी को शंका ही नहीं हुई कि ये चोरी कर रहे हैं। घोड़ा लेकर के चले गए और उसी समय राजा ने आज्ञा की मेरे घोड़े तैयार करो, मैं भी जाऊंगा कहीं। ऐसा उसने आज्ञा की। जाके देखा तो काले अश्व थे नहीं। अफरा तफरी मची। जब द्वारपालों के कान में बात पहुंची तो उन्होंने हल्ला किया कि अरे एक व्यक्ति आया था, आकर के इतना सत्य बोल के, वो तो बोल के गया मैं चोरी करने आया हूं, चोरी करके ले भी गया, तुमने रोका क्यों नहीं? बोले महाराज हमको लगा कि ऐसे कौन बोलता है, चोर कभी ये बोलता मैं चोरी करने आया हूं, लेकिन वो सत्य बोल रहा था तो हमको लगा आपका कोई गुप्तचर है, आपका कोई घनिष्ठ है, इसलिए हमने रोका नहीं उसको, ले गया वो। सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ लो उसको, घोड़े लेके आओ। घाटम जी घोड़ा लेकर के जा रहे थे, दौड़ रहे थे खूब तेज कि राजा के कोई दूत आए उससे पहले मैं इसका विक्रय कर दूं कहीं। लेकिन तभी उसी मार्ग पर ही एक मंदिर पड़ा राम जी का, और वहां संभवतः उसी समय आरती चल रही थी। गुरुदेव की आज्ञा याद आ गई। बोले गुरुजी ने कहा था कहीं मठ मंदिर आश्रम दिख जाए तुरंत रुक के प्रणाम करना है। तुरंत अपना घोड़ा रोका। भयभीत है मन में, लेकिन गुरु आज्ञा पर इतना विश्वास। घोड़े को रोका, खड़ा किया, वहीं एक पेड़ से बांध दिया, भीतर भाज करके गए। जल्दी जल्दी प्रणाम कर रहे थे, आरती चल रही थी, आरती प्रणाम की, संतों को प्रणाम किया, परिक्रमा लगा रहे थे, 4 परिक्रमा करी। लेकिन जब तक वो बाहर आते उससे पहले सैनिक आ गए, और सैनिकों ने आकर के देखा घोड़ा खड़ा है, लेकिन एक आश्चर्य हुआ, वो घोड़ा जो काला था वो श्वेत हो गया था। लेकिन घोड़े की आकृति, घोड़े की कद काठी, घोड़े का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस काले, बस उसका वर्ण श्वेत हो गया। तो सैनिक खड़े तो हो गए आके, लेकिन कहने ये घोड़ा तो वही है, लेकिन ये श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी निकल करके बाहर आए, सैनिकों ने उनकी ओर देखा, ये घोड़ा किसका है? बोले घोड़ा राजा का है। बोले राजा का घोड़ा तो काला था, ये श्वेत कैसे हो गया? तुम चोरी करके लाए ना? बोले हाँ मैं चोरी करके लाया। ये श्वेत कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब बांधा था तब तो काला ही था। ये श्वेत कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता, ऐसा कैसे बोल सकते हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैंने जिनको निवेदित किया उन्होंने इसको श्वेत कर दिया। सैनिक बोले क्या बोल रहे हो ये? बोले हाँ मैं जो भी चीज लाता हूं पहले ठाकुर जी को निवेदित करता हूं, तो शायद ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, उन्होंने सोचा होगा श्याम वर्ण के घोड़े पे मैं बैठूं दिखूंगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने श्वेत कर दिया। सैनिक बोले ये क्या तुम बोल रहे हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, ये वही घोड़ा है जो राजा का है, मैं चोरी करके लाया हूं, मैंने बांधा था तब काला था, आप लोग आए तो कहीं आप मुझे पकड़ो ना, इसलिए ठाकुर जी ने श्वेत कर दिया, पर संभवतः आपने पकड़ लिया मुझको। तो तुम ये कहना चाहते हो ठाकुर जी तुम्हारी चोरी में सहायता कर रहे हैं? नहीं नहीं, सहायता तो ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा कह भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कर तो रहे हैं, श्वेत उन्होंने ही किया है। बोले इसकी बातें हमें समझ नहीं आ रही, इसको पकड़ के राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए। राजा ने जब घोड़ा देखा, राजा खुद आश्चर्य, बोले ये है तो मेरा ही घोड़ा, पर ऐसा भी नहीं कि इस पर कोई रंग लगाया हो, इसका वास्तविक रंग श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी से पूछा, घाटम जी बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, आप लोग मान नहीं रहे हैं, मैं ठाकुर जी को निवेदित करता हूं, जो भी चुराता हूं मैंने ठाकुर जी को निवेदित किया, उनको नहीं भाया होगा काला, इसलिए गोरा कर दिया। घाटम जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो, तब राजा बोला एक तरीका है, यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि ये वही घोड़ा है, तो मेरे घोड़े के गाल के पास में एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हारी गुरु आज्ञा ही तुम्हारी सहायता करती है, तुम जो करते हो सब, और मैं तुमको छोड़ दूंगा। राजा ने जाकर के घोड़े की नार पर जब बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक काले घोड़े के था, वही घोड़ा। राजा से विश्वास नहीं हुआ नेत्रों पर।
उसी समय चरणों में गिर गया। बोले महाराज, आपके गुरु आपके बने रहें, पर आज से मेरे गुरु आप हैं। आप चोरी चकारी छोड़िए, सारे काम छोड़िए, आज से आप मेरे दरबार के राजगुरु हैं। आपकी गुरु आज्ञा इतनी प्रतापशाली कि आप एक चोरी का कृत्य करते हैं, उसमें भी ठाकुर जी सहायता करते हैं आपकी। आज से आप मेरे राजगुरु। और श्री घाटम जी को राजगुरु बना दिया। लेकिन राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा मानकर के अपने दुष्कृत्य को नहीं छोड़ा, उसका यह परिणाम हुआ कि आज मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने अपने कृत्य भी सुधार लिए होते, सदकृत्य किए होते, तो आज ठाकुर जी मुझको मिल गए होते। तो घाटम जी ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया, और राज पदवी त्याग करने के बाद वो सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीने लगे, गुरु आज्ञा पालन करके। और श्री घाटम दास जी, उनके पद हैं बड़े सुंदर। उनका एक पद है, उसमें कहते हैं ठाकुर जी को कि हे ठाकुर जी, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छा। ठाकुर जी, पहले तो मैं ऐसे ही खा जाता था, पर अब तो मैं स्नान करके पाता हूं प्रसाद। गल में माला, माथे पे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा। महाने तो ऐता कर दीना, थाने की ना काई। मैंने तो इतना कर लिया आपके लिए, आपने मेरे लिए क्या किया ठाकुर जी? घाटम दास जात को मीना, तारोगे की ना। इतनी सरल सहज वाणी उनकी। ठाकुर जी से कह रहे हैं मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, अब तो मैं नहा के खाता हूं, अब तो तिलक लगाता हूं, माला पहनता हूं गले में। ठाकुर जी अब तो कृपा करो मुझ पर। और श्री घाटम दास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। आप लोग व्याख्यान बीच में जहां मुझे जरूरी लगेगा मैं करूंगा, लेकिन समझते रहिएगा। घाटम दास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति अपनी रसना से भगवान नाम उच्चारण करता है, उसके साथ क्या क्या होता है, श्री घाटम दास जी वर्णन कर रहे हैं। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। काम क्रोध मद लोभ तजे, काम क्रोध मद लोभ तजे, जीव दशा अति पाले हो, जीव दशा अति पाले। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। घाटम दास जी कहते हैं वसुधा पर तीर्थ है जेतक, वसुधा पर तीर्थ है जेतक, तिन्हु के अघटाले, तिन्हु के अघटाले। हे घाटम दास
वसुधा पे तीरथ हैं जेतिक, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं तिनहु के अधटाले। घाटम दास राम को परिचय, तीनहु लोक उधारे। जब आप राम बोलते हैं, मस्तिष्क पर भगवत चरणार विंदों का तिलक लगाते हैं, भेष भी भगवत भेष धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप राम के हैं, ये परिचय आपका हो जाता है। सबका अपना एक परिचय है, पर वैष्णव का परिचय दूर से देखने मात्र से पता चल जाता है कि ठाकुर जी का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भेष बहुत आवश्यक है। यमदूत दूर से ही देख के समझ जाएं कि हाँ ठाकुर जी को सेवक है, ठाकुर जी को चरण उपासक है, भले ही भीतर से कुछ भी हो, बाहर से भेष के रूप में ही केवल तुम ठाकुर जी के बन जाओ, वही से ही कल्याण है। घाटमदास जी कह रहे हैं राम जी का परिचय, जिस प्रकार कहीं पुलिस वाले बैरिकेटिंग लगा दें या कहीं वीवीआईपी लोग नहीं जाने देते भीतर, तो वहां आप अपना परिचय बताते हो कि हमारा उससे परिचय है, वहां के एमएलए हमारे चाचा हैं, वहां के वो मुख्यमंत्री हमारे फूफा जी हैं, ये है वो है, ऐसे परिचय देकर के भीतर चले जाते हो। घाटमदास जी कह रहे हैं तीनों लोग सब जगह पहरेदारी है, पाप करने वाला नरक जाएगा, पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा और भक्ति करने वाला वैकुंठ जाएगा। इनके अतिरिक्त व्यक्ति यहां कोई नहीं आ सकता। परंतु घाटमदास जी कहते हैं जिसका राम जी से परिचय है, जो राम जी का है ऐसा जिसका परिचय है, तीनों लोक उद्धार है। उसको तीनों लोक में कहीं भी रुकावट नहीं हो सकती, वो तीनों लोकों से उबर जाता है। जे नर रसना नाम उचारे, ऐसे घाटमदास जी फिर कालांतर में उनको आगे चल करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन हुआ और दर्शन के पश्चात वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो एक सद्गुरु की कृपा, उसकी सामान्य वाणी। अरे राह चलते हुए एक संत ने 4 बातें बता दी एक चोर को, और उस मार्ग पर चल करके वो चोर एक दिन ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता। हम चोर तो नहीं है, हम डाकू तो नहीं है, हम डकैत तो नहीं है, हम इतने नीच तो नहीं है, हम तो सामान्य मानव हैं, शुद्ध रोटी खाते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, शुद्धता से रहते हैं, सब काम ठीक करते हैं, हम में इतने अवगुण नहीं है। हम गुरु आज्ञा को यदि मान लें तो हमारी स्थिति क्या होगी। इसलिए भैया आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, ये रहुगण जड़ भरत संवाद इसी बात का प्रतिपादन करता है कि गुरु वाणी को सर्वस्व मान लो। इस प्रकार जड़ भरत जी महाराज को श्री जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण राजा को ज्ञान उपदेश किया। आगे फिर भगवान के सुंदर मनवंतरों का वर्णन किया गया और द्वीपों का वर्णन, मनवंतरों का वर्णन, भूगोल का वर्णन किया गया और यहां पर कौन कौन से द्वीप में, कौन कौन से मनवंतर में, कौन कौन से ठाकुर जी की कैसी सेवा होती है, उन सब का भाव बताया गया। एक जगह यहां पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि किम पुरुष वर्ष में अलग अलग वर्ष है ना, जैसे हमारा भारत वर्ष है, एक ऐसा किम पुरुष वर्ष है। अब ये प्रसंग थोड़ा विस्तृत हो जाता है और इसी में फिर बहुत बहुत सारे भाव आते हैं, इसलिए एक ही भाव इसका स्पर्श कर रहा हूं। जैसे हमारा भारत वर्ष है, ऐसे एक वर्ष और एक किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष में अर्चक देव जो हैं, अर्चनीय देव जो हैं, वो हैं श्री राम जी, राघवेंद्र सरकार। जैसे हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अर्चनीय देव कौन है, भारतवर्ष के अधिपति देव कौन है, बोले नर नारायण भगवान। बद्रीनाथ में विराजमान श्री नर नारायण भगवान ये भारतवर्ष के अर्चनीय ठाकुर जी और श्री नारद जी उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही एक किम पुरुष वर्ष है, उस किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण आदि ये समस्त राम दरबार वहां पर अर्चना होती है और इनकी अर्चना करते कौन है, श्री हनुमंत लाल जी।
वहां इनकी पूजा करते हैं, वहां इनकी अर्चना करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज इस विषय में एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात है। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न कृतेस्त दोहते तैर्यद्विषष्टानपि नो बनौकश चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं राम जी की शरण में आने के बाद उनकी कृपा पर कभी संशय मत करना, संदेह मत करना। क्यों? बोले यदि राम जी अनुग्रह करेंगे ऐसा संशय यदि किसी के चित्त में हो रहा है तो एक बार विचार करो, हम बानर, हमारी ना तो जन्म लेने वाली वह प्रजाति उचित होती है, ना हमारा खान पान उचित होता है, ना हमारा रहन सहन उचित होता है, ना ही हम देह के पवित्र होते हैं। अरे कहां तक कहें, हमारा रूप भी सुंदर नहीं होता। सब लोग देख करके हमारी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और किसी के रूप का उपहास करना हो तो बानर का भाव कहते हैं, अरे बंदर जैसा दिख रहा है, बंदर है ये तो। उपहास के लिए भी हमारी प्रजाति का ही नाम लिया जाता है। ना हमारा कुल अच्छा, ना हमारा खानदान अच्छा, ना हमारा स्वरूप अच्छा, ना हमारी वाणी अच्छी। हम बोलते भी हैं तो ऐसी आवाज आती है कि उसको देख करके भी लोग हंसी उड़ाते हैं। हमारी चाल चलन भी उचित नहीं है, परंतु फिर भी देखो ना, लक्ष्मण के अग्रज भ्राता श्री राम जी ने हमको अपना सबसे प्रिय मित्र बनाया। पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कथा में, न तो रूप है ना तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। श्री बिंदु जी महाराज का पद है, वे कहते हैं ना तो हम इतने रूपवान हैं कि ठाकुर जी हमसे आकृष्ट हो जाएं, ना ही हमारा रंग अच्छा है, ना गुणों की कोई भी खान है, हम में एक भी गुण। कभी खुद से विचार करके देखिए बंधुओं, दर्पण में जब अपने मुख को देख करके हम सिहाते हैं, जब स्वयं को देख करके हम खुश होते हैं, कभी स्वयं से पूछिए हम ऐसे हैं कि ठाकुर जी रीझेंगे हमसे? ठीक है, वो रीझ जाएगा, वो रीझ जाएगी, वो मान जाएगा, वो मान जाएगी, वो आकृष्ट हो जाएगा, पर क्या ठाकुर जी निश्चित मुझसे आकृष्ट हो पाएंगे? मुझ में ऐसा कोई गुण है? पूछिए स्वयं से। फिर श्याम कैसे शरण मिले, ठाकुर जी मुझे कैसे लेंगे अपनी शरण में? इस सोच में मेरे प्राण हैं, ना तो रूप है ना तो रंग है, न तो रूप है न तो रंग है, न गुणवान नहीं। अरे आप जैसे भी हो, राम जी की शरण में आइए। हनुमान जी कह रहे हैं, स्वयं श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, ठाकुर जी आपको निश्चित स्वीकार करेंगे। हम बानरों को स्वीकार कर लिया तो आपको नहीं करेंगे? इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में श्री राम जी की सेवा करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी बात कहते हैं। और देवता लोग भारत की बड़ी प्रशंसा करते हैं, वह विषय भी यहां पर बतलाया गया। भूगोल खगोल का आदि का सबका वर्णन किया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया। नरक, एक दिन हमने दंडपाणी भगवान का पूरा स्वरूप बताया था। ठाकुर जी दंडपाणी बन करके क्या करते हैं, उस दिन नरक का वर्णन किया था।
उसी नरक के वर्णन में अब यहां पर अजामिलोपाख्यान सुनाया गया है। अजामिल जो भगवान से मिलने के लिए बना है उसका नाम है अजामिल। अजामिल के लिए अगर एक बात मैं आज की आधुनिक भाषा में कह दूं तो अजामिल एक ऐसा भक्त है, जो क्रिकेट देखते हैं वो लोग अनुभव करेंगे, जो प्लेयर 99 पे आउट हो जाता है वो है अजामिल। 99 बना करके आउट हो गया, वो अजामिल है। 99 सीढ़ी चढ़ गया, बस एक बची थी भगवान से मिलने के लिए, वहीं पतन हो गया और नीचे गिर गया। ये अजामिल की कथा है। परम वैष्णव, परम भागवत, परम बीतराग, परम नियमों का पालन करने वाला अजामिल बस एक बार किसी कुसंग का दर्शन कर लेता है और उस कुसंग का दर्शन करके उसी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। पत्नी है पर उसका त्याग कर देता है और एक वैश्या के साथ निवास करना प्रारंभ कर देता है और उस वैश्या की प्रसन्नता में रहने लग जाता है। उसकी प्रसन्नता के लिए जो कर सके वो करता है। परम पंडित, परम भक्त अजामिल केवल संग बिगड़ने की वजह से महान राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, डाकू बन गया। केवल पत्नी को प्रसन्न करने के लिए धन लूट के लाता था और उस धन लूट को लाते 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 इतना बड़ा डाकू बन गया कि अब तो उसका पेशा हो गया डकैती। एक संग ने सब बदल दिया। इसलिए संग सुधारना बहुत आवश्यक है भजनानंदी व्यक्ति को। एक तनिक सा भी स्पर्श, एक तनिक सा भी संग, वह भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल देता है। अरे कहां तक कहें, शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी कथाएं भी हैं, मैं सुनाता भी हूं कि यदि किसी दूषित व्यक्ति के हाथ का बना हुआ अन्न भी हम पा लेते हैं, उसका भी प्रभाव 3-4 दिन तक हमारे चित्त पर रहता है कि ठाकुर जी के भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर जी के भाव में मन नहीं लगता। बहुत सूक्ष्म है, इस सूक्ष्मता का अनुभव करो। अजामिल अपनी स्थिति से गिर गए और डकैती करने लगे, परंतु एक बार कुछ संतों का आगमन इनके गांव की तरफ हुआ। अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे, कीर्तन करते हुए संतों की टोली जा रही थी। अजामिल के गांव से होकर निकले तो किसी से पूछा, यहां कोई वैष्णव है जिसके घर पर जाकर के हम थोड़ा कुछ प्रसाद आदि पालें, रात्रि विश्राम करें, सुबह ठाकुर जी की सेवा करके निकल जाएंगे। किसी मन चले व्यक्ति ने अजामिल का ही घर बता दिया। बोले हाँ, आगे से उल्टी तरफ मुड़ जाना, सीधे जाएंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा भक्त है अजामिल, उसके घर चले जाओ आप। उसकी बात मान करके सब लोग अजामिल के घर पहुंच गए। द्वार खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोल करके जब देखा इतने सारे संत, बोले हमने सुना है ये भक्त अजामिल का घर है। अब थी तो वो वैश्या, अब थी तो उसके अंदर अवगुण तो थे, उसने आकर के अजामिल को ऐसा कर दिया, पर कहीं ना कहीं बंधुओं सबके अंदर गुण होता है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। एक बहुत बड़ी खूबी है, ठाकुर जी ने सबको गुण युक्त करके भेजा है। जो सबका उपेक्षित है, जिसकी सब अवहेलना करते हैं, जो सबसे उपेक्षित है, ऐसा व्यक्ति भी संसार में जिसको कोई नहीं प्रिय मानता, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण तो है। अजामिल की पत्नी आज पहली बार भावुक हो गई। बोले किसी व्यक्ति ने इनको गलत भेज दिया है मेरे घर पर, ये तो डाकू अजामिल का घर है, कैसे करूं। चरणों में प्रणाम करते हुए सत्य बता दिया। बोले महाराज, आपको किसी ने गलत बोल दिया है कि ये भक्त अजामिल, ये भक्त अजामिल नहीं है, इस नगर के सबसे बड़े डकैत अजामिल का घर है। ये मारना, काटना, लूटपाट करना, ये उसका पेशा है। मेरा पति है, अभी भी कहीं लूट करने के लिए गया है, इसलिए मैं आपसे वार्ता कर पा रही हूं। पर
आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, अब आप आए हैं तो यहां से वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर चौक जो है आप यहीं पर आप लोग सब विराज जाओ। अब मेरी रसोई तो पवित्र नहीं, मैं सामग्री देती हूं, आप बना करके पा लीजिए। संत रुक गए, अजामिल आया, अजामिल ने आकर के देखा, खूब क्रोध किया, संत महात्माओं पर चिल्लाने लगा, बरसने लगा, तुम लोगों को पता नहीं है तुम कहां बैठे हो? अरे अपने ये सब चिमटा वगैरह उठाओ, निकलो यहां से अभी। संत हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा, कोई और होता तो अभी तक मृत्यु हो गई होती। उसकी आवाज सुनकर के पत्नी बाहर आई। पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उससे भयभीत रहता था। क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा है इन लोगों को यहां रुकने के लिए। अजामिल तुरंत शांत हो गया। अच्छा तुमने कहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर तो बैठ जाए, 4-5 दिन रुके यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। संतों को चिंता हुई, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन के जैसा होता है, उनका अपना ताप नहीं होता, वो दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं, दूसरे के ताप से विचलित हो जाते हैं। संतों को चिंता हुई, रात्रि में बोले कि हम अजामिल के यहां रुके हैं और अगर हम सवेरे ऐसे ही चले गए यहां से, कुछ परिवर्तन नहीं करवा के गए अगर अजामिल के यहां, तो हमारा यहां रुकना तो निरर्थक हो जाएगा। प्रातः काल का समय हुआ, संत महापुरुष सब जाने से पहले अजामिल का द्वार खटखटाने लगे। उठ करके आया, कहिए, बोले कि हम लोग सब प्रस्थान कर रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। बोले हम रुके हैं तुम्हारे यहां, संत महापुरुष आते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला दक्षिणा चाहिए तुमको? ये तुम्हारी सारी सामग्रियां मैंने अपने पास रख नहीं ली हैं, यही दक्षिणा समझ लीजिए कि तुम लोग सही सलामत वापस जा रहे हो, दक्षिणा और चाहिए? बोले नहीं, हम जो दक्षिणा मांग रहे हैं वो तुम दे सकते हो अजामिल। पत्नी ने आकर के कहा क्या आज्ञा कर रहे हैं, पूछ लीजिए ना। बोले आज्ञा कीजिए। बोले कि रात्रि में ऐसा अनुभव हुआ, पत्नी ने तुम्हारी ने बताया कि कुछ महीने बाद संतान उत्पन्न होने वाली है घर में। बोले जी। बोले उसका नाम बस नारायण रख लेना और कुछ मत करो, उसका नाम नारायण रख देना। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों के नाम अपने मन अनुसार रखे, एक बालक का नाम संतों के अनुसार रख देंगे। और अजामिल के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नामकरण हुआ तो नाम नारायण रखा गया। सबसे छोटा बालक है तो अजामिल की अनायास ही आसक्ति है उस बालक के प्रति, भगवान के प्रति नहीं है, उस बालक के प्रति है, लेकिन बालक का नाम नारायण है। तो दिन में 10 बार भी बोलता है नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण कहां जा रहे हो, नारायण क्या। इसी बात से उसका कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया अपने बालक से कि अब तो दिन में उसके 108 बार नारायण बोलता है तो पूरी एक माला ही हो जाती है प्रतिदिन, और ज्यादा ही बोलता है। अंतिम समय आया, अपने जीवन में किए हुए कुकर्मों के कारण निश्चित था कि उसको नरक जाना है। यमराज ने यमदूतों को भेजा, जाओ जाकर के अजामिल को पकड़ करके ले आओ, उसकी समय अवधि पूरी हो गई अब। और एक बात और बता दूं बंधुओं, सावधानी से सुनना, यदि कोई वैष्णव पथ का पथिक, यदि कोई भक्ति पथ का पथिक भक्ति पथ पर चलने के बाद, वैष्णव पथ पर चलने के बाद पतित होकर के और फिर दूषित कर्म करने लग जा, उसकी तो नरक में भी बहुत भयानक अधोगति होती है। कि तू तो भक्ति पथ, वैष्णव पथ, भगवत पथ का त्याग करके दूषित हुआ, उसको तो यमराज जी स्वयं दंड देते हैं। वैसे एक बात और है कि श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। ठाकुर जी कह रहे हैं एक बार जो भक्ति पथ पर चलने लग जाता है, वैष्णव पथ पर चलने लग जाता है, भक्ति मार्ग एक बार भी जीवन में अपना लेता है, तो अंजह पुंसाम विदुषाम, भगवान कह रहे हैं वो नेत्र अपने बंद कर ले और चलता रहे, कभी गिरेगा नहीं। गिरने का मतलब भक्ति से च्युत होकर के दूषित कर्म करना, यही है भक्ति से गिरना।
ठाकुर जी कहते हैं भक्ति पथिक कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी गया, मान लीजिए उसका पतन हो भी गया, तो उसको मैं फिर से उठा लूंगा, उसको गिरने नहीं दूंगा। न मे भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए ये बात, कहीं इस बात का अहम मत ले आइएगा भीतर कि हम भक्ति पथ पे आ गए, अब चाहे गलती हो भी जाए ठाकुर जी बचा ही लेंगे, नहीं। लेकिन ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी उसका पतन नहीं होने देते, अजामिल का भी नहीं होने देंगे। कथा आती है, श्री जगन्नाथ जी के परम चरण उपासक थे श्री बलराम दास जी। श्री जगन्नाथ जी को पद सेवा किया करते थे, जगन्नाथ जी को पद सुना करके रिझाते थे, सेवा थी उनकी, वो मंदिर के गवैया ही थे। जगन्नाथ जी उनके पद से बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन अच्छा महाराज जी, एक चीज है, आप यहां मास कथा में श्री जगन्नाथ जी खूब आए हैं, कथा में बार बार श्री जगन्नाथ जी का खूब स्मरण हुआ, और कथा में भी सामने जगन्नाथ जी विराजते हैं। हमारे नाना जी कहते थे, जिनका अनायास स्मरण हो समझो वो आते हैं कथा में, पधारे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का खूब स्मरण हुआ। तो श्री बलराम दास जी को सेवा थी, वो ठाकुर जी को पद गा के सुनाते थे, ठाकुर जी रीझते थे, कितनी बड़ी सेवा। एक बार एक कोई वैश्या वहां ठाकुर जी का दर्शन करने आई, और बलराम दास जी बैठ के पद गा रहे थे, और इनके पद की धुन में वो झूमने लगी, और झूमते झूमते उसने नृत्य प्रारंभ कर दिया जगन्नाथ जी के सामने। अब इनकी स्थिति क्या हुई कि ये जगन्नाथ जी को देख करके गाते थे, पर इनका मन उस वैश्या के प्रति आकृष्ट हो गया। अब ये तान, अब ये स्वर जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए नहीं लगा रहे थे, अब ये उसको रिझाने के लिए लगा रहे थे। वो रीझे, था वही गायन, लेकिन केंद्र बदल गया। पहले जगन्नाथ जी थे, अब संसार हो गया। अब तो ये स्थिति हो गई कि ये गाते ही तब तक नहीं थे जब तक वो आती नहीं थी। वो जैसे ही उसका आना हुआ, इनका गाना प्रारंभ, उसी को रिझाने के लिए। जगन्नाथ जी से अब इनका कोई मतलब नहीं। जगन्नाथ जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, न मे भक्त्या प्रणश्यति, अपने भक्त को पतन से तो बचाऊंगा मैं। और एक दिन समय आया, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय था, और श्री बलराम दास जी महाराज उस वैश्या के साथ कहीं भ्रमण करने गए थे। इतने भोग विलास में आतुर हो गए कि यह भी भूल गए कि आज श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और रथ यात्रा प्रारंभ भी तब होती थी जब बलराम दास जी पद गा देते थे। इतनी बड़ी सेवा थी बलराम दास जी की। बलराम दास जी महाराज भोग विलास में संलिप्त हैं, लेकिन आज प्रातःकाल जैसे ब्रह्म मुहूर्त में देखा, नगर के लोग सब जय जगन्नाथ कहते कहते दौड़ रहे हैं। अचानक से उन्होंने चिंतन किया, आज क्या है? ओहो, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। अपनी स्थिति को देखा, और देख करके मन में विचार, आत्मग्लानि होने लगी। राम राम राम, ये मैंने क्या किया? इतनी बड़ी सेवा मुझे मिली ठाकुर जी की, और मैंने उस सेवा से एक कन्या को प्रसन्न किया, एक वैश्या को प्रसन्न करने में लगा दिया। आज मैं ये तक भूल गया कि आज रथ यात्रा है। अच्छा, बलराम दास जी की ख्याति तो थी पूरी जगन्नाथपुरी में, लेकिन उनकी बदनामी हो गई थी। सबको पता चल गया था कि ये एक वैश्यागमन करते हैं। तो पुजारियों ने पहले ही मंत्रणा कर ली थी कि इस रथ यात्रा पर बलराम दास की सेवा नहीं होने देंगे। बलराम दास जी दौड़ करके आए, रथ के सामने खड़े होने लगे। पुजारियों ने धक्के देकर के भगा दिया, व्यक्ति तू आ भी मत जाना, हमें सब पता है तू कहां जाता है, क्या करता है, सब तेरे बारे में खबर है हमको। इतनी बड़ी सेवा महाप्रभु जी ने दी और तूने उसका दुरुपयोग किया। खबरदार, जो महाप्रभु जी के सामने आया भी तो निकल जाए यहां से। रथ के सामने भी नहीं आने दिया उसको। बलराम दास जी आत्मग्लानि में इतना रोए। एक बार तो इच्छा हुई रथ के नीचे ही प्राण त्याग दूं अपने, लेकिन सब ने जब उनको भगा दिया तो समुद्र के तट पर पहुंच गए और समुद्र की बालुका से 3 रथ बनाए
एक रथ में सुभद्रा जी का चिंतन किया, दूसरे रथ में बलराम जी का चिंतन किया, तीसरे रथ में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का चिंतन करके और उन्हीं के सामने बैठ करके गायन, जो पद वो नित्य गाते थे रथ यात्रा में, वही गाना प्रारंभ किया। कोई बात नहीं महाप्रभु, ये पूरा जगन्नाथपुरी क्षेत्र आपका है, आप जरूरी थोड़ी उसी रथ में हैं, आप यहां भी हैं, मैं यहीं आपकी सेवा कर देता हूं। समुद्र के तट पर सेवा करने लगे। चलते चलते श्री जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। खींच रहे हैं सब जोर जोर से, लेकिन महाप्रभु जी का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा ने जाके प्रार्थना की, भगवान कोई अपराध बना, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, किसने कहा आगे नहीं बढ़ रहा? मेरी तो रथ यात्रा बड़े आनंद से चल रही है, और हर बार तो रथ यात्रा गुंडीचा जाती थी, पर इस बार की रथ यात्रा तो समुद्र के तट पर चल रही है। मैं यहां नहीं हूं, मैं तो समुद्र के तट पर मेरा एक नंदी घोष रथ बनाया है बलराम दास ने, मैं तो उसमें बैठा हूं, वहां मेरी रथ यात्रा चल रही है। ओहो, सब व्याकुल हो गए। बोले हमने उसको नहीं आने दिया, हमने उसका त्याग कर दिया, हमने विचार किया कि वो महापतित है, लेकिन हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने दूषित व्यक्ति के भी, इतने पतित भाव को भी उन्होंने अस्वीकार किया कि नहीं, वो पतित नहीं है, मेरा भक्त है। दौड़ करके सबने जाकर के देखा तो समुद्र के तट पर 3 बालुका के रथ, और उनके सामने उछलते कूदते अकेले बलराम दास जी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। बलराम दास जी के चरणों में सबने जाकर के निवेदन किया। बोले कि ठाकुर जी का रथ नहीं चल रहा है। बोले क्यों? महाप्रभु जी तो बैठे हैं। बोले नहीं, महाप्रभु जी तुम्हारे वाले रथ में बैठे हैं, ये जो बालू के तुमने बनाए हैं महाप्रभु जी इनके अंदर बैठे हैं। अब कृपा करो, वहां लाखों लोग हैं, तुम इन बालुका के जगन्नाथ जी को लेकर के गोद में चलो और उस रथ के द्वार पर जाके बिठा दो, तब वो रथ चलेगा। बलराम दास जी उस बालुका के ठाकुर जी को लेकर के गए और नंदी घोष रथ पर जाकर के जैसे ही विराजमान किया, जगन्नाथ महाप्रभु का रथ अपने आप आगे को बढ़ने लगा। कितने कृपालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। कितना भी बड़ा कोई पाप करे उसके प्रति बिल्कुल भी निर्दयता नहीं रखते ठाकुर जी। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई? अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। भक्ति पथ, वैष्णव पथ पर एक बार यदि आप चलने लगे तो आपका पतन, ठाकुर जी की चिंता हो जाती है कि इसको कैसे बचाया जाए, ये मेरे पथ का पथिक है, इसका पतन नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, उसको पुनः बचाते हैं। और यदि तब भी ठाकुर जी के प्रयास करने के बाद भी वो नहीं बचा तो नरक में भी इतना भयानक उसको पीड़ा मिलती है कि तेरे को तो ठाकुर जी बचाना चाह रहे थे, फिर भी नहीं बचा तू, फिर भी नहीं माना। इसलिए भैया, भक्ति पथ, वैष्णव पथ के लोग सदा सावधान रहो, कभी कोई ऐसा अपराध हमसे ना बने। अपराध बनने के बाद भी ठाकुर जी अपॉर्चुनिटी दें कि संभल जाओ, तो उसी समय संभल जाना। उसके भाव से, कुभाव से, आलस्य से कैसे भी यमदूत यमराज जी के पास गए। बोले महाराज हम तो गए थे उसको पकड़ने, उसने अपने बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुलाया क्या, 4 भुजा वाले वहां तो दूत प्रकट हो गए, उसको बचाने आ गए। यमराज जी बोले क्या पुकारा था उसने? बोले नारायण 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 पुकारने लगा था। यमराज जी बोले धीरे बोलो, यहां नरक में बोलो नहीं, कोई सुन लेगा, वो बोल देंगे तो निवृत्त हो जाएंगे यहां से। यमदूतों ने कहा, बोले कि नारायण है कौन? बोले साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। अरे वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले कुछ भी हो, पुत्र कैसा भी हो, नाम तो नारायण है ना, नाम तो आदि है, नाम तो अनादि है। इसलिए आज के बाद ये 3 लक्षण जिसमें ना दिखें उनको पकड़ करके नरक में लाना। 3 लक्षण लिख लीजिए। कौन कौन से 3 लक्षण हैं? तीन लक्षण कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यत्सिरये कदापि, तानाय ध्वस्यमसतो कृत विष्णुकृत्यान्।
सबसे पहला लक्षण, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीव भगवान का गुण ना गाती हो। दूसरा लक्षण, जिसका चित्त भगवान के चरणों में प्रणाम ना करता हो। तीसरा लक्षण, जिसका मन एक बार भी ठाकुर जी का स्मरण ना करता हो। ये तीन काम जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नहीं करता, कौन कौन से तीन काम? सबसे पहला काम, जीव से भगवान का नाम नहीं गाता। दूसरा, चित्त से भगवान का स्मरण नहीं करता। तीसरा, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में झुका करके प्रणाम नहीं करता। ये तीन कार्य जो व्यक्ति नहीं करता है, उसको पकड़ करके नरक में लाना है। इसलिए जैसे वैद्य, एक डॉक्टर कहता है ना, रोग से बचने के लिए ये तीन दवाइयां हैं, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले। ठीक वैसे ही ये तीन औषधि आपको नित्य 3 बार लेनी है। एक तो सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके क्या करना है? जिह्वा से भगवान नाम गाओ। दूसरा, चित्त से भगवान को स्मरण करो। तीसरा, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक करो। फिर दोपहर मध्याह्न भोजन करो, राजभोग करने के बाद फिर से ये करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में झुकाओ। रात्रि सोने से पूर्व भी ये 3 काम फिर से करो। ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो और ठाकुर जी के चरणों में अपना मन झुकाओ। ये 3 कार्य जो व्यक्ति नित्य करता है, यमराज जी कहते हैं उसको कदापि पकड़ करके नरक में नहीं लाना है, क्योंकि निश्चित ही इन 3 कार्यों को करने वाला वो नरकगामी नहीं होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे यमराज जी ने अपने यमदूतों को बताया और अजामिलोपाख्यान सुना करके भगवान नाम की महिमा बताई। ठाकुर जी का नाम कितना विशिष्ट है, ठाकुर जी का नाम अति अद्भुत है। इस नाम का खूब आश्रय लो, खूब गाओ, इस नाम के आश्रय रहो। अब आगे ठाकुर जी का मेरा एक बहुत प्रिय प्रसंग है, वृत्रासुर स्तुति, नारायण कवच उपाख्यान, नारायण कवच का व्याख्यान। उस विषय को हम कहें उससे पहले हरिनाम संकीर्तन करें, मनवाणी को पवित्र करते हुए ठाकुर जी को स्मरण कर लें। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधारमण लाल की।
कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, ओ यही हरि करुणा सिंधु, ओ नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरि, हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, 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 जय पांडुरंग 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 हरि, 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 राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी।
ऐसे हरि के नाम स्मरण से महापातक पाप भी नष्ट होते हैं, नरक जाना भी नहीं होता है। इस प्रकार का भाव यहां पर बताया गया। अब जो बंधुओं प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है, मुझे बहुत प्रिय है ये स्तुति। कथा सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। और वृत्रासुर की स्तुति तक अगर हम समय से पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो जहां तक कथा पहुंचेगी फिर उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान के वचनामृत हम श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। देवताओं के स्वर्ग में एक सुंदर कार्यक्रम चल रहा था संगीत का, और तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति का वहां पर आगमन हुआ। लेकिन बृहस्पति को देख करके देवताओं ने मन में विचार किया, जे और आ गए यहां पर, हम तो बढ़िया आनंद ले रहे थे, नाच गान चल रहा था, सब बढ़िया सुख मिल रहा था, अब गुरु जी आ गए, अब इनको आसन दो, इनके पांव धो, इनको माला पहनाओ, इनका सम्मान करो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो खीर में नमक आ गया हो। देवताओं के मन में यह भाव आया, और इंद्र ने ऐसा भी प्रयास किया कि एक बार को गुरुजी को नजरअंदाज कर देता हूं, मतलब कि मैंने देखा ही नहीं तो शायद गुरुजी चले जाएं, तो ये जो सुख चल रहा है इसमें कहीं विक्षेप नहीं आवेगा। परंतु बृहस्पति हैं, वो सब जानते हैं। जैसे इंद्र ने नजरअंदाज किया, बृहस्पति बोले, अच्छा हमारा आगमन इतना घट रहा है, इतना इसको पीड़ा दे रहा है कि हम क्यों आ गए। जाओ इंद्र, आज के बाद कभी नहीं आएंगे। और अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया बृहस्पति ने, देवता गुरु विहीन हो गए, और बृहस्पति गुरु ने त्याग कर दिया। हमारा कोई कृत्य जिससे गुरु त्याग कर दे, ये स्थिति तो कभी नहीं होनी चाहिए। कभी भी वो भाव, वो क्रिया नहीं करनी है जिससे गुरु त्याग करे। गुरु रूठ जाए, गुरु नाराज हो जाए, गुरु मार ले, पीट ले, दंड दे दे, कुछ भी कहे, पर गुरु त्याग कर दे, ये तो समझना साक्षात ठाकुर जी ने त्याग दिया। और वही हुआ, बृहस्पति ने जैसे ही त्याग किया, इंद्र आदि देवताओं का त्याग कर दिया, अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया। दैत्यों को यह बात पता चल गई कि देवता अब गुरु विहीन हो गए। तो देवता और दैत्यों में जो युद्ध चलता है उसमें ऐसी क्रिया रहती है कि गुरु जो हैं वो यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है, तब वो दैत्यों से युद्ध करते हैं। वहां दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आदि वो लोग यज्ञ करते हैं, तो उससे उनका बल बढ़ता है। लेकिन अब दैत्य तो पूर्ण रूपेण गुरु विहीन हो गए हैं, देवता तो दैत्यों ने विचार किया, अब इनके गुरु तो है नहीं, युद्ध छेड़ दो, और इससे यही होगा कि देवता जो हैं वो हार जाएंगे। आक्रमण किया, और दैत्यों के आक्रमण से देवता हार गए। दौड़े दौड़े देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हमारे गुरु जी ने पदवी का त्याग कर दिया, हम गुरु विहीन हो गए, हमारे कोई गुरु नहीं है, और अब बृहस्पति अब वापस गुरु बनेंगे भी नहीं, आप कृपा करो, हमको कोई गुरु बताओ। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे कृत्य इतने दूषित हैं कि तुमको कोई गुरु मिलना ही नहीं चाहिए। देवता तो हो, लेकिन अपनी पदवी का बड़ा अभिमान कर ले, तो अरे गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए था ना। बोले अब हो गया, अब बताइए अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा की, बोले काम कीजिए, तुम देवताओं में एक देवता हैं, उनका नाम, उनके पुत्र हैं विश्वगुरु। विश्वगुरु जो हैं वो तुम्हारे गुरु बनने योग्य हैं, तुम उनको अपना गुरु बना लो। और देवताओं ने जाकर के विश्वगुरु को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन इनके साथ में एक बात थी कि इनके पिताजी तो थे देवता,
पर इनकी माता जी जो थी वो दैत्यों की बहन थी, तो इस नाते से विश्वरूप जो हैं देवताओं के गुरु, इनके मामा लगते हैं दैत्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है पर थोड़ी कथानक ज्यादा है। तो देवताओं के जो अभी गुरु हैं विश्वरूप, उनके पिताजी देवता हैं त्वष्टा, पर उनकी माता जी जो हैं वो दैत्यों की बहन हैं। इस नाते से दैत्य जो हैं वो उनके मामा लगते हैं सगे, और ये देवताओं के गुरु हैं। विश्वरूप देवताओं के नाम से यज्ञ करने लगे। देवताओं ने उनको गुरु अभिषिक्त करके गुरु पदवी पर बैठा दिया। अब विश्वरूप इतने तेजस्वी थे, बृहस्पति के समान ही थे वो। उनका यज्ञ करना प्रारंभ हुआ, देवताओं का पुनः बल बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। एक दिन दैत्यों ने मन में विचार किया, बोले कि कुछ भी हो, ये देवताओं का गुरु हमारा भांजा लगता है। मामा के प्रति भांजा का एक अलग स्नेह होता है, चलें थोड़ी बात तो करके आए। और एक दिन अवकाश पाकर के सारे दैत्य पहुंच गए विश्वरूप के पास, और विश्वरूप से जाकर के बोले, ए भाई तुम हमारे भांजे हो? बोले जी मामा जी। ठीक है, तुम हमारे शत्रुओं के गुरु बन गए हो, उनका बल बढ़ा रहे हो, लेकिन थोड़ी दया अपने मामा के ऊपर भी रखा करो। अब तुम देखो, तुम जिनका बल बढ़ाते हो वो आक्रमण तुम्हारे मामा पे ही करते हैं, तुमको ये सहन होता है? कल को तुम्हारी माता जी के भैया मर जाएं, बुरा नहीं लगेगा? विश्वरूप थोड़े भावुक हो गए, बोले अरे नहीं मामा जी, आप लोग तो सब मेरे बड़े प्रिय हैं। बोले लेकिन हमारी मृत्यु के लिए तो तुम ही यज्ञ करते हो ना, देवताओं का बल बढ़ाते हो। बोले वो उसका मैं क्या करूं, मैं उनका गुरु हूं। बोले अच्छी बात है, अपनी गुरु पदवी का ध्यान रखो, लेकिन थोड़ा सा हमारी तरफ भी न करुणा रखा करो। विश्वरूप भावुक हो गए और भाव में आकर के बोले ठीक है मामा जी, मैं ध्यान रखूंगा। विश्वरूप ने ही एक सुंदर कवच प्रदान किया देवताओं को, जिसका नाम है नारायण कवच।